भैया मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को ना मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अर्जिता ने कुछ बोला तुझे? भैया वो आज मैंने ना भाभी को अपनी मम्मी से बात करते हुए सुना, तो वो बोल रही थी कि मैं कभी भी मुंह उठा के इस घर में आ जाती हूँ और मैंने उनको नौकरानी समझा है। वो जब मेरे लिए चाय बनाने के लिए गई थी और मिठाई का डब्बा भी कह रही थी कि 100 रुपए का मिठाई का डब्बा ले आए। खैर ये सब बातें, ये सब मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था भैया, आप गुस्सा करेंगे मैं इसलिए। मैं भी उसको समझा। नहीं भैया, आप प्लीज भाभी को कुछ मत कहना, वरना उन्हें यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के आपको सब कुछ बताया है। और भैया मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और भाभी के बीच में थोड़ा भी झगड़ा हो। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए, मैं वापस घर चली जाती हूँ। तेरे चक्कर में कुछ भी नहीं होगा, एक मिनट यहीं रहे। अर्जिता, अर्जिता, ये क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो? क्या बोला तुमने वैष्णवी को? चल गया पता तुम्हें, अच्छी बात है। चल गया तो मैं तुम्हारे मुंह पे ही बता देती हूँ, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी बहन का इस घर में आना, क्योंकि तुम तो ऑफिस चले जाते हो अपने ऑफिस के काम के लिए और मेरे सिर पे अपनी बहन को रख जाते हो। और मैडम जी के नखरे इतने हैं कि इनके लिए चाय बनाओ, कभी कुछ करो। अरे इतना बड़ा घर है, मैं वैसे भी झाड़ू पोछा यही सब करती रहती हूँ, ये काम है क्या मेरा? अरे मैंने सोचा था शादी होगी, आराम से अपनी लाइफ जीऊंगी, पर नहीं, तुम्हारी बहन जो है आ जाती है हर दिन यहाँ पे। अरे तुम्हारा कोई ससुराल वगैरह नहीं है क्या? कोई काम करना नहीं है वहाँ पे? रानी कैसे सास ससुर मिले जो कुछ बोलते ही नहीं है, मुंह उठा के आ जाती है। अपना मुंह बंद कर रही है नहीं कर रही? देखो पता नहीं, मेरी बहन है वो, जब चाहे जितनी मर्जी चाहे उसका मन करेगा यहाँ पे आएगी अपने घर पर। और जब ये फेस्टिवलों के टाइम पर, दिवाली पर नहीं आएगी तो कब आएगी? और तू होती कौन है इसको मना करने वाली? क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? बिल्कुल सही बोला है। आनी चाहती तुम्हारी बहन मुंह उठा के यहाँ पे। अरे जब उसको पता है कि इस पूरे घर की झाड़ू पोछा सब कुछ नहीं करती तो क्यों आ जाती है तुम्हारी बहन? कबाड़ खाएगी। मैं तो कह रही हूँ अपनी बहन को बोलो निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद ऐसे आने की जरूरत भी नहीं। जब कभी सालों में कुछ हो तब आ जाए। सुनो, बीवी हूँ तुम्हारी, और ये घर अगर तुम्हारा जितना है और उसका जितना है ना, उतना ही मेरा भी है। इस घर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो मेरे थ्रू ही चलेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना है तो मैं जो बोल रही हूँ वही करना पड़ेगा। अपनी इस बहन को बोलो कि निकल जाए यहाँ से और शक्ल ना दिखाई दे। असलियत में तू है क्या? हाई बड़ी यहाँ रोके दिखाई अपने भाई के सामने। अर्जिता, जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोल रही हो। अरे अगर वो दिवाली पर हमारे घर आई है कुछ हमें अपना समझती होगी ना, तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ समझती होगी ना, भाभी हो ना तुम उसकी, और तुम क्या बोलती हो कि यहाँ पर आई है 100 रुपए की मिठाई लेके आई है? अरे क्या तुम उसका प्यार 100 रुपए के साथ तोड़ रही हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, दिवाली पर अगर तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ये वाला व्यवहार करें, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम भी तो दिवाली पे अपने मम्मी पापा के घर जाओगे ना। अगर सोच लो जैसे तुम इसके साथ व्यवहार कर रही हो, ऐसी व्यवहार तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेगी तो कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा? तो अपनी जगह इसको रख के देखो ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे तो मम्मी पापा भी है, इसका तो कोई भी नहीं है। अरे इसके लिए जो कुछ भी है ना हम ही है, हम ही इसका परिवार है। अगर हम लोग इसके साथ अगर ऐसा करेंगे तो उसको कैसा लगेगा? सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2 दिन में अच्छी खुशखबरी मिलेगी।